अपने कमेंट जरूर दें ताकि हमें हमारे कार्यक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। आए हुए अभ्यागतों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि स्वागत सुमन सरित सिंधु आनंदित होकर बहता है। स्वागत सरित। प्रोफेसर सुश्री माया वसंदानी आज हमारे बीच उपस्थित है। आज वे हमारे इस सीरीज के 7वें एपिसोड में कृष्ण सुदामा मित्रता इस विषय पर आज हमको व्याख्यान देने वाले हैं। तो आइए मैं सुश्री माया वसंदानी जी का एक संक्षिप्त परिचय आपको करा दूं। उनकी उपलब्धियां इतनी बहुत ज्यादा है कि इतने कम समय में उनकी सारी उपलब्धियां गिना पाना एक कठिन काम है। जितना मुझसे हो सकेगा एक संक्षिप्त में मैं उनका परिचय आज आपको करा देता हूं कम से कम समय में। सुश्री माया वसंदानी जी का जन्म 12 अक्टूबर को जयपुर में हुआ और शुरू से ही स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनकी रुचि संस्कृत भाषा में रही है और स्कूली शिक्षा के दौरान ही संस्कृत भाषा में वेदों के कई श्लोक उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे और स्कूली शिक्षा के दौरान ही स्कूल में वादन, नृत्य, खेल, नाटक, भाषण, वाद विवाद में भाग लेना उनकी रुचि रही है और इसमें वो हमेशा अग्रणी रही है। और उनके इसी रुचि के कारण और इनके इसी उपलब्धि के कारण उन्हें स्कूल में पंडित जी की उपाधि से भी नवाजा गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी छोटी सी उम्र में एक पंडित जी की उपाधि से नवाजा जाना एक अपने आप में एक गौरव की बात है। उसके बाद एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जब उनका व्यक्तित्व उभर रहा था, उसी दौरान एक सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में एक दुर्भाग्य की बात यह रही कि 13 वर्ष की ही उम्र के दौरान उनकी माताजी को ब्रेन कैंसर हुआ और इसी वजह से उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी प्रोफेसर माया वसंदानी के कंधों पर आई। उनकी माताजी की देखभाल करना, उनके छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना, उनकी जिम्मेदारियां निभाना और ये सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए भी उन्होंने अपने इस परिस्थितियों में बीएससी में ग्रेजुएशन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और ऐसे समय में उत्तीर्ण की जिस समय बीएससी का उत्तीर्ण होने का रेशो मात्र 3% हुआ करता था। अपने जीवन के प्रतिकूल समय में ग्रेजुएशन करना, वो भी बीएससी में, अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मैं कहूंगा वो है। उसके बाद उन्होंने संघर्ष करते हुए अपने जीवन में कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और अपने जयपुर में ही रहते हुए उन्होंने आईएएस और आरएएस जैसे परीक्षाओं में अटेम्प्ट किया। उसके बाद नियमित रूप से अध्ययन करते हुए आईएमएमएस कॉलेज जयपुर से उन्होंने एमबीए किया और यहाँ पे भी वो नहीं रुके तो उन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर से लार्सन एंड टुर्बो से ट्रेनिंग ली और ऐसे समय में उन्होंने लार्सन एंड टुर्बो अहमदनगर से ट्रेनिंग ली जिस समय वहां की लार्सन एंड टुर्बो की प्रीमाइसेस में किसी महिला का प्रवेश तक वर्जित था और वे अपने आप में एक पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लार्सन एंड टुर्बो महाराष्ट्र अहमदनगर के शहर में उन्होंने वहां से ट्रेनिंग ली। उसके बाद जयपुर के सिटी सेंटर स्थित टाटा टेलीकॉम में प्रशासनिक कार्य करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी। हैदराबाद में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। सिंध बैंक में असिस्टेंट मैनेजर रहते हुए उन्होंने 7 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुश्री माया वसंदानी यहीं पे नहीं रुके तो उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अहमदनगर कॉलेज में, आईएमएस कॉलेज में एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक जैसे महत्वपूर्ण विषय में उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और जयपुर में हाई स्कूल के टीचर से लेके तो मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल और कॉलेज के प्राध्यापक तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी है और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुश्री माया वसंदानी यहीं पे नहीं रुकी तो आगे चलते हुए उन्होंने अपनी सिंधी भाषा को प्रमोट करते हुए सिंधी पहाकों का उन्होंने एक प्रयोग किया सोशल मीडिया पर और लेखन कार्य में भी इनकी बेहद रुचि रही है। डीडी दूरदर्शन चैनल राजस्थान पे भी वो एंकर के रूप में हमें दिखाई दी है। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुश्री माया वसंदानी, प्रोफेसर माया वसंदानी के रूप में जिनको सम्मान दिया जाता है प्रोफेसर के रूप में,
ऐसी सुश्री माया वसंदानी आज हमें कृष्ण सुदामा मित्रता इस विषय पर व्याख्यान देने वाले हैं। मैं आगे की कार्रवाई के लिए श्रीमती संगीता जी से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सचमुच